नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से राजनीति ने गजब करवट लिया है। 80 में से 80 सीट का नारा देकर चुनाव में उतरी भाजपा को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ गई है। टेंशन यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि अब बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कड़ा मुकाबला होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि किन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। करहल, कुरंदकी, मझवा, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, कटहरी, सीमऊ, फूलपुर, खैर और मीरापुर। यहाँ पर 9 विधायकों के सांसद बनने की वजह से उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, ये बड़ा सवाल है। विश्लेषक इस पर क्या कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला का कहना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच ही यह समय परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए परीक्षा इस बात के लिए है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधानसभा सीटें मांगी गई हैं उसे देने को तैयार है, और यदि देने को तैयार होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन यदि कांग्रेस को सीट देने से आनाकानी करती है तो हो सकता है कि मतभेद बढ़ जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का जो दावा किया जा रहा है वह कमज़ोर हो जाएगा। कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव ने बूस्टर दिया है, इसीलिए मुमकिन है कि कांग्रेस इन 10 सीटों में से किसी पर दाव ठोक दे या इंडिया गठबंधन से किसी कांग्रेस कैंडिडेट को टिकट मिले। इसी तरह बीजेपी की सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी को भी इन 10 सीटों में से कम 2 टिकट पाने की उम्मीद है। वहीं एक अन्य विश्लेषक का ये कहना है कि लोगों की नाराज़गी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनकी नाराज़गी केंद्र सरकार से ही नहीं बल्कि राज्य सरकार से भी थी। इसीलिए यदि अगर उपचुनाव जल्द से जल्द होते हैं तो अखिलेश यादव को फ़ायदा हो सकता है। उन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना ये भी है कि पब्लिक का और राजनीतिक पार्टियों का अपना एक टेम्पो बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसे रोकने का किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार की ओर से दिख नहीं रहा है। वहीं नीट और नेट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद गांव कस्बों में लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जिसका असर की इलेक्शन में दिखाई दे सकता है।